सब शोर सुनकर श्री हरि वहां पर स्वयं पहुंच गए। मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया। श्री हरि ने कहा कि मेरे अनुचरों द्वारा, मेरे द्वारपालों द्वारा जो आपका तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूं, इसलिए मैं आपसे प्रसन्नता की भीख मांगता हूं। देखिए कितनी ह्यूमिलिटी है, कितना कैसा विचार है, कैसा बात है। स्वयं हरि कह रहे हैं कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि जो अपराध मेरे द्वारपालों ने किया है वो मेरा ही अपराध है। तब श्री हरि ने कहा, लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप ऐसी कृपा करें कि इनका ये निर्वासन काल शीघ्र समाप्त हो जाए तथा ये मेरे पास लौट आए। तब मुनियों ने कहा कि भगवान आप जैसा ठीक समझें इन द्वारपालों को दंड दें, हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं। तब भगवान ने यह सुनकर कहा कि आपने जो श्राप दिया है वह भी मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये दोनों दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और फिर मेरे पास आ जाएंगे। तब ये दोनों द्वारपाल दिति जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी के गर्भ में प्रवेश हुए और गर्भ में ही इनके तेज से सब देवताओं का तेज फीका पड़ने लगा। जब 100 साल पूरे हो गए तब ये दोनों उत्पन्न हुए। इनका जन्म लेते ही अनेक उत्पात होने लगे। समय के साथ दोनों बढ़कर पर्वत के समान मजबूत हुए, बड़ा हिरण्याकशपु तथा छोटा हिरण्याक्ष। एक दिन हिरण्याक्ष स्वर्गलोक चला गया। सब देवता उसे देखकर, सिर्फ देखकर ही डर गए और छुप गए। फिर वह, जब उसने देखा कि वह देवता उससे डरकर छुप गए तो वहां से निकला और समुद्र में घुस गया और उसके स्वामी वरुण देवता को युद्ध के लिए ललकारा। वरुण जी ने उसे सबक सिखाने के लिए कहा कि तुम्हारे जैसा बलवान जो तुम्हारे मुकाबले का लड़ने वाला है वो भगवान पुराण पुरुष है, उसी से तुम लड़ो। तब वह राक्षस नारद जी के पास गया और पूछा कि श्री हरि इस समय कहां पर होंगे जिनसे मैं जाके लड़ाई कर सकूं, क्योंकि मेरे बराबर लड़ने वाले सिर्फ वो ही हैं। नारद जी ने बताया कि इस समय वो पाताल लोक में हैं और पृथ्वी को उठाकर वो बाहर स्थापित करने वाले हैं। तब वो भगवान से लड़ने के लिए पाताल लोक में चला गया। उस समय भगवान वराह के रूप में पृथ्वी को लेकर बाहर आ रहे थे। भगवान ने पृथ्वी को बाहर लाकर स्थापित किया और बाद में युद्ध में हिरण्याक्ष को मार डाला। अब यह कथा यहां पर समाप्त होती है और हम ये देखना चाहते हैं कि इस कथा से हम क्या सीखते हैं। तो पहली बात तो यहां पर सीखते हैं वो ये कि शास्त्र विरुद्ध कर्म करने से उसका नतीजा गलत ही होता है। दिति का आचरण ही 2 राक्षसों की उत्पत्ति का कारण बना। अगर उस वक्त उसने अपने पति को नहीं मजबूर किया होता तो शायद इस प्रकार से ये सब नहीं होता। दूसरी बात तो सीखते हैं वो ये कि परब्रह्म परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। दूसरा कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो वो परमेश्वर का मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात बहुत अच्छे ढंग से केनोपनिषद में भी बताई गई है कि प्रभु ही सर्वशक्तिमान है और वही शक्ति प्रदाता भी है। हिरण्याक्ष को अपने बल पर बहुत घमंड था तथा सब देवता उसको देखकर ही छुप गए, परंतु भगवान से लड़ने पर हिरण्याक्ष प्रभु के हाथों से मारा गया। हम सब प्रभु की शक्ति के इस अंश से निर्वाह करते हैं, इसलिए हमें अपनी शक्ति पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात जो ये है कि कर्मों की प्रेरणा भी प्रभु ही करते हैं, अतः कर्मों का कर्तृत्व हमें अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। कर्म अच्छा हो
बुरा हो, पूरा हो, अधूरा हो, वह सदा परमेश्वर पर छोड़ना चाहिए। द्वारपालों को शाप देने के बाद जब सनकादिक ऋषि दुख हुए तो श्री हरि ने उनको यही कहा कि दुखी मत होइए, ये सब उनकी प्रेरणा से ही हुआ है। यही बात श्री कृष्ण ने भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में अर्जुन को समझाई है। कर्म फल की आशा जो हमें जीवन मरण के चक्कर में डालती है को त्यागने का यही उत्तम तरीका है कि कर्मों के कर्तव्य को कभी भी अपने ऊपर, कर्तापन कभी भी अपने ऊपर ना लिया जाए। कर्म करो और प्रभु को अर्पण कर दो। प्रभु की पूजा समझकर कर्म करो। कर्मों से परमेश्वर की हम पूजा कर रहे हैं, इस प्रकार ये कर्म किए जाए। और ये कथा यहाँ पर इस प्रकार समाप्त।